नई भर्ती प्रक्रिया के अंदर जो बीपीएससी संस्था के माध्यम से वैकेंसी जो लाई जा रही है शिक्षकों की, इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग के जो प्रावधान, जो संभावनाएं थी वो कम हो रही है। यानी कि इस परीक्षा में हमारे सामने निगेटिव मार्किंग अगर बीपीएससी लेती तो अभ्यर्थियों के साथ सिचुएशन जो है वो ज़्यादा बिगड़ता। और अभी क्या है कि शिक्षा विभाग कई ऐसे प्रावधानों पे शिक्षा विभाग और बीपीएससी संस्था के बीच वार्तालाप हुआ है और उसी मसले को लेकर के ये बातें सामने आ रही है कि बीपीएससी संस्था से जो नई भर्ती प्रक्रिया होगी उसमें निगेटिव मार्किंग जो है उसको बाहर कर दिया जाए। और ये बातें जो है वो क्यों कहा जा रहा है, दरअसल मैं आपको कुछ पहले की बातें जो है, जो शिक्षा विभाग और बीपीएससी संस्था के जो लोग हैं उनसे जो वार्तालाप हुई, उसमें परीक्षाएं प्रधानाध्यापक की हो, प्रधान शिक्षकों की हो, उसमें कई प्रावधान को बदलने की बातें जो है वो सामने निकल के आई। और उसमें अहम जो मुद्दा रहा वो कि प्रधान शिक्षक की जो भर्ती प्रक्रिया है और प्रधानाध्यापक की जो भर्तियां बिहार में हुई है, उन भर्तियों में लगभग 6,641 या समथिंग 21 या इसके आसपास जो डाटा है उसमें महज 420 कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट हो पाए थे। कहने का मतलब कि 6,421 सीटों पे या 621 सीटें या समथिंग थी, 621 सीटें आई थी, तो उसमें मात्र 400 शिक्षक ही मिल पाए थे। और वो जो परीक्षाएं हुई थी उसमें निगेटिव मार्किंग रखी गई थी और उसका मिनिमम जो कट ऑफ था, उन सारे प्रावधानों पे शिक्षा विभाग और बीपीएससी संस्था का बैठक हुआ। और उसके बाद इस डिसीजन पे कहीं ना कहीं सरकार जो है वो अमल की है और जो हमारे बीपीएससी संस्था है जिसके तहत नई भर्ती प्रक्रिया होने वाली है, उन्होंने भी इस बात को लेकर के विचार विमर्श किया है। और नई प्रधान शिक्षक की जो बहाली प्रक्रिया होगी, आपने भी 2-4 दिन पहले ये चीजें हैं वो अखबारों में आपने पढ़ा था, उसमें 3 बातों को और हमने भी अपने चैनल्स पे आपको ये अपडेट जो है वो दिया था। सरकार 3 अहम बदलाव करके प्रधान शिक्षक की भर्ती और प्रधानाध्यापक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया करने जा रही है, जिसमें अहम जो नंबर 1 पॉइंट है वो कि सरकार जो मिनिमम क्वालिफाई कटअप जो 40% था उसको डिक्रीज कर रही है। यानी प्रधानाध्यापक की जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हुई थी दोस्तों, उसमें 40% मिनिमम नंबर लाने थे, है ना। तो उसमें एक अहम मसला करके कि 30% मिनिमम कटअप। हालांकि ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं कि हमारे भी बहाली प्रोसेस में 30% का कटअप हो जाए, हाँ ये चीजें कहीं 40% ही रहे। और दूसरा कि निगेटिव मार्किंग का जो सवाल है उसको हटाने की भी प्रावधान की बात है। तो लिहाजा ये सोचा जा रहा है कि नई भर्ती प्रक्रिया हमारी होगी तो हो सकता है कि निगेटिव मार्किंग जो है वो हटा दिया जाए। या नीतीश कुमार को अगर बहाली प्रोसेस में बहुत लोगों को छांटना होगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये खेल मैक्सिमम अभी जो हमारे बीच चल रहा है वो छांटने का ही चल रहा है। ये चीजें ऑलमोस्ट सारे लोग जान रहे हैं। अगर उनको छांटना होगा तो छांटने की इस प्रक्रिया में वो ये काम कर सकते हैं कि निगेटिव मार्किंग जो है वो ना हटाए। लेकिन अभी ये बातें हो रही हैं जो बीपीएससी संस्था है कि निगेटिव मार्किंग हटाने की बात है, 40% जो मिनिमम कटअप था वो प्रधानाध्यापक के लिए 30% करने की बात। तो हो सकता है कि ये जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो डाउन हो, लेकिन ये पॉसिबिलिटी कम हो रही है क्योंकि 30% अगर जनरल का होगा तो फिर और कैटेगरी कहेंगे कि मुझे भी 2-4% का छूट है वो चाहिए। तो 40% पे ही श्योरिटी जो है कि मिनिमम कटअप जनरल को लाने होंगे, मिनिमम कटअप। लेकिन इसमें ये चीजें देखी जा रही है कि निगेटिव मार्किंग के जो प्रावधान है वो हटाने की बातें हो रही है। और अगर ऐसा होता है तो थोड़ी सी सहूलियत फील होगी क्योंकि लोगों के पढ़ाई जो है वो ब्रेक हुए। ये सिचुएशंस है। अभी बीपीएससी संस्था के तहत ही बहाली प्रोसेस को आगे बढ़ाने की तैयारी जो है वो जोरों शोरों से है।